अब किसी और की क्या आवश्यकता है? वो माँ बनने के लिए तैयार है, पिता बनने के लिए तैयार है, किसी की भी आवश्यकता नहीं है, केवल परमात्मा की ही आवश्यकता है। इसलिए उन्हीं की शरणागति लीजिए, जैसे आज उत्तरा ले रही है। उत्तरा चाहती तो सबको बुलाती, लेकिन उत्तरा ने किसी को नहीं बुलाया। उत्तरा कह रही है, नाथ, मेरे पति ने कहा था भक्त का नाश नहीं होता। ये पांडव आपके भक्त हैं, इनका वंश मेरे उदर में है। यदि इसका नाश हो गया तो लोग कहेंगे कि पांडवों का वंश समाप्त हो गया। नाथ, मुझे तो आपकी भी चिंता है। आपका यश धीमा पड़ जाएगा, आपके यश में एक छोटा सा धब्बा लग जाएगा कि पांडव भगवान के इतने बड़े भक्त, इनका नाश हो गया, इनके वंश का विनाश हो गया। तो नाथ, कृपा करिए, आपके निर्मल यश पर मैं दाग नहीं चाहती हूँ, आपका जो उज्जवल धवल यश मैं देखना चाहती हूँ। उत्तरा की प्रार्थना पर गोविंद ने कृपा की है। और भक्त जब पुकारता है ना, तो भगवान फिर अपने आप को संभाल नहीं पाते। आप देखिए गजेंद्र की कथा में, वो ग्राह पैर पकड़ा है गजेंद्र का हाथी का, और समय नहीं बचा उसके पास। पहले तो लड़ा है, लिखा है भागवत जी में 1000 वर्ष तक युद्ध किया है गजेंद्र ने ग्राह के साथ। पूरे जल का मंथन हो गया है। गजेंद्र ने स्तुति किया। गजेंद्र ने जब स्तुति की है तो शास्त्रकार कहते हैं, भगवती लक्ष्मी भगवान से पूछ रही है, कहां जा रहे हो? भगवान बताना चाहते हैं, हाथी बुला रहा है। हाँ, भगवान ने वैकुंठ में कहा है। और ठीक कहते कहते तो गजेंद्र के सामने प्रकट हो गए भगवान और गजेंद्र की रक्षा की। किसी भक्त ने बड़ा सुंदर कहा है, या त्वरा द्रौपदी त्राणे, या त्वरा गजमोक्षणे। नाथ, जो जल्दी आपने द्रौपदी के लिए की है, आप सोचिए 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन साड़ी खींच रहा है, 5 गज की साड़ी वो खींच नहीं पा रहा है। कितनी शीघ्रता से गोविंद आए हैं और वस्त्रावतार लेकर के द्रौपदी के शरीर से चिपक गए। दुशासन खींचता खींचता थक गया, वस्त्रों का अंबार लग गया। तो या त्वरा द्रौपदी त्राणे, या त्वरा गजमोक्षणे। और जो जल्दी आपने गजराज के लिए की है, गजेंद्र हाथी के लिए, सा त्वरा वही जल्दी नाथ, करुणा सिंधो मदर्थम क्वगता प्रभो। क्या वह जल्दी कभी मेरे लिए होगी? क्या वो जल्दी आप मेरे लिए करेंगे? निश्चित करेंगे बंधु। आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आप कभी सच्चे दिल से पुकार के देखिए, कहीं कोई रास्ता न दिख रहा हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो कि अब क्या करूं, किधर जाऊं, किससे सहायता मांगूं, कहीं कोई मार्ग न दिख रहा हो, तो यही दुर्गा मंदिर में आ जाइएगा और भगवती दुर्गा के चरण पकड़ करके रो लीजिएगा। वो भगवती इतनी निर्दयी नहीं है, इतनी निर्मम नहीं है कि आपके आंसुओं को वो देख ले, आपकी समस्या का तत्क्षण समाधान होगा, निश्चित रूप से समाधान होगा। आप आजमा के देख लीजिए, और न हो रहा होता तो इतने वर्षों से भगवती यहाँ विराजमान न होती।
और आप सब जो इतनी मात्रा में बैठ करके यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, यह भी न होता। कथा भी फल देती है और भगवती तो नित्य निरंतर फल दे ही रहे हैं। इसलिए भगवान से ही मांगिए, भगवती से ही मांगिए। ठाकुर जी अत्यंत त्वरा में यह भी नहीं निर्णय कर पा रहे हैं कि किस अस्त्र से रक्षा की जाए। ब्रह्मास्त्र का शमन करना है, वैसे तो भगवान संकल्प करते तो काम हो जाता। अस्त्र